रहीम बेटा, सबक सिफारिश का हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर है बेटा। आज इसको ख़त्म करेंगे। इसमें एक तशरीह का पैराग्राफ भी है, उसकी भी वजाहत करेंगे बेटा। अच्छा बेटा, जहाँ तक पिछले लेक्चर में पढ़ा था उससे आगे देखें। फिर मैं वहाँ से चला आया, मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे, मगर जहन जैसे शिकस्त खाकर भागा जा रहा था। रात को नींद ने नदामत दूर कर दी। नदामत शर्मिंदगी बेटा, ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है बेटा। जब इंसान सोता है तो हर चीज़ भूल जाती है। वो वासिफ़ अली वासिफ़ का कौल है बेटा कि दुनिया के सारे दुख सारे गम नींद से पहले तक होते हैं, सोने से पहले तक होते हैं कि इंसान सोया तो फिर सारे गम ख़त्म हो गया बेटा। मगर सुबही फ़ीका दरवाज़े पर मौजूद था। बोला, आपकी मेहरबानी से दाखिला तो मिल गया था, पर अब उन्होंने बाबा को कोट लखपत के हस्पताल में भेज दिया है। ये लाहौर के एक इलाके का नाम है बेटा, वहाँ पे म्यू हॉस्पिटल की ब्रांच थी, वहाँ भेज दिया गया। ये तो बड़ा गज़ब हुआ बाबूजी। आज मैं अम्मा के साथ लेकर गया था, 2 रुपए गुल हो गए। गुल होना वैसे गायब हो जाना, बंद हो जाना, लेकिन यहाँ पे मुराद है गायब, अपना खर्च हो गया। कुछ हो सके तो कीजिए। मैंने कहा, मैं अभी डॉक्टर जब्बार साहब को फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया भी, मगर डॉक्टर साहब मिल ना सके। फिर मसरूफियतों में बात आई गई हो गई, इधर उधर हो गई, भूल गई बेटा। 5-6 रोज़ बाद मैंने फ़ीके को देखा तो सोचा कि नज़रें चुराकर साथ वाली गली में मुड़ जाऊं और वहाँ से भाग निकलूं, क्योंकि इन्हें फिर पता था कि फ़ीका आके पूछेगा, फ़ोन किया, सिफारिश की और फिर झूठ बोलना पड़ेगा। मगर फ़ीका लपक कर मेरे पास आया और बोला, बाबूजी समझ में नहीं आता कि आपके किस किस एहसान का बदला उतारूंगा। झूठ ने मेरी नदामत को कान से पकड़कर एक तरफ हटा दिया। अब ये 2 जगह पे है बेटा, ऊपर वाले पैराग्राफ में भी नदामत का आया था, यहाँ पे भी। ये मैं MCQ जब लिखवाऊंगा तो उसमें वाज़े कर दूंगा कि क्या हुआ। वापस आ गया ना तुम्हारा बाबा? फ़ीका बोला, वापस भी आ गया और ऑपरेशन भी हो गया। जुम्मे को पट्टी खोल रही है, दुआ कीजिए। मैंने कहा, अल्लाह रहम करेगा बेटा। फिर वो जुम्मे की शाम को आया तो बोलते ही ज़ार ज़ार रोने लगा, ज़ार ज़ार मुसलसल बेटा, बार बार। बाबूजी गज़ब हो गया। पट्टी खुली तो पता चला कि एक आँख तो गई ही थी, दूसरी पर भी असर पड़ गया है। कहते हैं अब पहले ऑपरेशन का ज़ख्म मिले तो दूसरा ऑपरेशन होगा और दूसरी आँख का भी होगा बेटा। वैसे भी होता है बेटा, दोनों आँखों का ऑपरेशन कभी भी इकट्ठे नहीं करते। जब एक ठीक हो जाती है दूसरे का करते हैं ताकि बंदा उसको देख सके, कर सके बेटा। मैंने इसे तसल्ली दी और इसे साथ लेकर सामने एक दुकान से डॉक्टर जब्बार को फ़ोन किया, मगर बदकिस्मती से वो फ़ोन पर मौजूद ना थे। फिर मैंने इससे वादा किया कि कल जाकर डॉक्टर जब्बार से मिलूँगा। वो अस्पताल में ना हुए तो उन्हें घर जा पकड़ूँगा। दूसरे दिन मैं जा तो ना सका, अलबत्ता डॉक्टर जब्बार को फ़ोन ज़रूर किया। वो फिर गायब थे। इधर फ़ीका भी गायब हो गया। शायद 2-2.5 हफ्ते बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो नौकर ने आकर बताया कि फ़ीका कोचवान आया है। मैंने भी उसे खिड़की में से देख लिया था, बिल्कुल हल्दी हो रहा था। हल्दी पीला बेटा, जर्द। जिस तरह बंदा बीमार हो, परेशान हो तो चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता है, वैसे। मैंने नौकर से पूछा, क्या तुमने उसे बता दिया कि मैं मौजूद हूँ? जी हाँ, नौकर बोला, बस मेरे मुंह से निकल गया। बड़े अहमक आदमी हो। मैंने उसे डांटा और कहा, जाओ कह दो कपड़े बदल रहे हैं, आते हैं बेटा। क्योंकि अब ये उसे मिलना नहीं चाहते थे, नौकर को भी अंदाज़ा हो गया, इसलिए उसे वो कागजी गलती हो गई। अब ये इबारत काबिल तशरीह है बेटा। ये पूरा पैराग्राफ, कपड़े तो मैंने बदल रखे थे, यहाँ से लेकर उसे दुख भी ना हो। अच्छी इबारत है बेटा, बोर्ड में भी आ चुकी है और सबक में भी सबसे अच्छी इबारत तशरीह वाली। आखिरी इबारत भी है कुछ, लेकिन ज़्यादा अच्छी यही है बेटा। कपड़े तो मैंने बदल रखे थे, अलबत्ता अपने तेवर बदलने की कोशिश करने लगा। हाँ जी, तेवर होते हैं बेटा चेहरे के तासुरात, हुलिया बेटा। अब बाबूजी ने बज़ाहिर
तो नौकर्स को ये कहकर भेजा कि वो जाकर फीके को बताए कि वो कपड़े बदल कर आ रहे हैं। मसला कपड़े बदलने का नहीं था बेटा, मसला ये था कि वो खिड़की में से फीके को देख चुके थे, जो शक्ल से इंतहाई परेशान नज़र आ रहा था। इसलिए बाबूजी अब उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते थे कि जब वो बाहर जाएं तो फीका जिस तरह की बात करे वो उस बात का अपने अंदाज में अच्छे तरीके से जवाब दे सकें। इसलिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने नौकर को झूठ बोलने को कहा बेटा। फिर अचानक ख्याल आया कि कितना छोटा आदमी हूँ, 2 पैसे 2 रुपए या चलो 2 लाख की भी बात नहीं, 2 आंखों की बात है और मैं झूठ बोले जा रहा हूँ। फिर बेटा यूं हुआ कि अचानक बाबूजी का ज़मीर बेदार हो गया। अब ज़मीर क्या होता है? ज़मीर इंसान के अंदर की वो आवाज़ होती है जो उसे मुतनब्बे करती है, जो उसे बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये एक निज़ाम रख दिया है। तो बाबूजी का भी वही ज़मीर बेदार हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि अब तक जो उन्होंने झूठ बोला है वो छोटा मोटा झूठ नहीं है, बहुत बड़ा झूठ है। उस गरीब आदमी ने इनसे पैसे नहीं मांगे थे, 2 रुपए 2000 या 2 लाख, जिसके लिए इन्हें झूठ बोलना पड़ रहा हो कि कल कला को वो गरीब आदमी इनके वो पैसे वापस नहीं कर सकेगा, लिहाजा ये झूठ बोल रहे हैं। मसला एक गरीब के बाप की 2 आँखों का था बेटा। तो आँखें यानी अगर खुदा न खास्ता इनके अपने किसी अजीज़ की होती तो फिर ये क्या करते, इनकी परेशानी और होती। इसलिए ये अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे और बड़ा मुश्किल था इनके लिए फ़ीके का सामना करना बेटा। मुझे फ़ीके के सामने एतराफ़ कर लेना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। एतराफ़ करना, मानना, तस्लीम करना, यानी बाबूजी ने अब ये फ़ैसला कर लिया कि अब वो जाकर उसके सामने इस बात को मान लेंगे कि उन्होंने उस गरीब के बाप के लिए कुछ नहीं किया। अपनी गलतियों का, कोताहियों का उसके सामने एतराफ़ करेंगे ताकि रोज़ रोज़ की जो वो ज़मीर के कचूके उन्हें लगते हैं, तकलीफ़ होती है, वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने वो फ़िक्रे सोचे जो मुझे फ़ीके के सामने इस अंदाज से अदा करने थे कि उसे सच्ची बात भी मालूम हो जाए और उसे दुख भी ना हो बेटा। अब बेटा सच बोलना जहाँ मुश्किल है, वहीं पे सच सुनना भी कोई आसान काम नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सच बोलने के लिए हमेशा 2 आदमियों की ज़रूरत होती है, एक सच बोलने वाला, दूसरा सच सुनने वाला बेटा। अब बाबूजी अपने अंदर तो ये हिम्मत जुटा पाए थे कि वो जाकर फ़ीके के सामने सच बोलेंगे, लेकिन मसला फ़ीके का भी तो था कि इतना बड़ा सच, इतनी बड़ी उम्मीद जो उसकी टूटती तो उसकी क्या हालत होती। इसलिए बाबूजी पढ़े लिखे आदमी थे तो दोनों बातें थी उनके लिए। एक ये थी कि वो सच भी बयान कर दें और इस तरह बयान करें कि फ़ीके को भी वो ज़्यादा बुरा ना लगे, उसे भी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो वो सारे जुमले सोचकर बाहर गए। बस बेटा यहाँ तक पैराग्राफ था, आगे इसको ख़त्म करते हैं। अब मैं बाहर आया तो फ़ीका बोलते ही ज़ार ज़ार रोने लगा, ज़ार ज़ार मुसलसल बेटा। बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ समझ में नहीं आता, उसकी आवाज़ भर्रा गई, रोने की वजह से बेटा भारी हो गई। मेरे सोचे हुए फ़िक्रे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। गुत्थम गुत्था होना, लड़ना, झगड़ना। मुराद ये कि अब वो सोच के आए थे कि पहले ये जुमला बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे। जब उसको रोते हुए देखा तो पहला तीसरे के साथ मिक्स हो गया, दूसरा चौथे के पास। समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोलना है, कहाँ से बोलना है। बामुश्किल मैंने कहा, फ़ीके बात ये है कि फ़ीके बात ये है। आंसुओं से भीगा हुआ बच्चों की तरह गोल गोल सुर्ख चेहरा लिए फ़ीका उठा और बोला, बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं। मेरा बाबा ठीक हो गया है, उसकी दोनों आँखें ठीक हो गई हैं, उसे बीनाई अल्लाह ने दी है और आपने दी है।
आपने मुझे ख़रीद लिया है बाबूजी। कसम खुदा की मैं उम्र भर आपका नौकर रहूँगा। और मैंने एक बहुत लंबी, बहुत गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं फीके, कोई बात नहीं। नीचे किताब का लिखा हुआ है बेटा, कपास का फूल जहाँ से ये लिया गया है। हाँ जी, क्या अंजाम हुआ अब इस अफसाने का बेटा? क्या यानी यूं बता दें कि बाबूजी ने अच्छा किया या बुरा किया? नहीं, बुरा नहीं किया, सही किया बेटा। क्योंकि हम और आप ही अगर उसकी जगह पे होते ना, हम भी यही कहते। कौन चाहता है कि उसको मुफ्त में जो इज़्ज़त मिल रही है वो ना मिले? इसलिए हमें कहते हैं ना, अफसाना हमारी अपनी कहानी होती है जिसको अफसाना नवीस बयान करता है। बहरहाल बेटा, इसके जो MCQs हैं वो लिखवा रहा हूँ, वो लिख लें, फिर उसके आंसर भी बताता हूँ जिस तरह पिछले लेक्चर में बताए थे, ताकि वो आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए बेटा। अच्छा बेटा, पहला, रात को किस चीज ने बाबूजी की नदामत दूर कर दी? दूसरा बेटा, फीके के बाप को म्यू अस्पताल से कहाँ भेज दिया गया था? फीका जब माँ के साथ गया था तो उसके कितने रुपए गुल हो गए या गुल हुए बेटा? चौथा बेटा, किस चीज ने बाबूजी की नदामत को कान से पकड़कर एक तरफ कर दिया? पांचवा, फीके के बाप की आँख की पट्टी किस दिन खुलना थी? अच्छा बेटा, 5 हो गए ये, और एक आधे और बनेगा। फीके ने, सॉरी, बाबू ने फीके से मिलने के लिए, बल्कि देर से मिलने के लिए किस चीज का बहाना किया? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। सातवां,
फीके ने उम्र भर क्या रहने का ऐलान किया बेटा। बस बेटा यही बनेंगे, इनके जवाबात मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर आप परेशान होते हैं बेटा। रात को किस चीज़ ने बाबूजी की नदामत दूर कर दी? नींद ने बेटा। फीके के बाप को म्यू अस्पताल से कहाँ भेज दिया गया था? कोट लखपत। फीका जब मां के साथ गया तो उसके कितने रुपए गुल हो गए? 2 रुपए बेटा। किस चीज ने बाबूजी की नदामत को कान से पकड़कर, अब यहां पे भी नदामत का जिक्र है, यहां पे भी, लेकिन फर्क किस स्टेटमेंट का है? झूठ ने बेटा, झूठ ने। फीके के बाप की आंख की पट्टी किस दिन खुलना थी? जुम्मा के दिन बेटा, या सिर्फ जुम्मा भी आ सकता है बेटा। बाबू ने फीके से देर से मिलने के लिए किस चीज का बहाना किया? कपड़े बदलने का। फीके ने उम्र भर क्या रहने का ऐलान किया? नौकर रहने का बेटा। बस बेटा ये सबक खत्म हो गया बेटा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर अगला सबक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज बेटा।